हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, हाँ दोस्तों, यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में दोस्त एक एक वर्ड का मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा। हाँ दोस्त, एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है ONE, तो पहले इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये मैं ऐसे हिंदी में लिख दूंगा। जैसे वन पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, तो वन मतलब यहाँ पे दोस्त एक होता है। क्या होता है? वन मतलब होता है एक। DAY, ये क्या लिखा है दोस्त? डे। क्या पढ़ेंगे? डे। डे मीन्स क्या होता है? डे मीन्स होता है दिन। एक दिन क्या हो गया? एक दिन। एक को हम लोग यहाँ पे अ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्त? ये लिखा है ए को हम लोग अ पढ़ते हैं। वन डे अ, ठीक ना। अ मिस होगा यहाँ पे एक, अ मिस क्या हो जाएगा? एक। WOLF, वोल्फ, क्या पढ़ेंगे दोस्त? यहाँ पे इसको हम लोग वोल्फ। वोल्फ मिस होता है भेड़िया। वोल्फ मिस क्या होता है? भेड़िया। वन डे वोल्फ, WAS, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वाज। वास नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाज। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लिखा कुछ और रहता है, उसको पढ़ा कुछ और जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है CHASED, तो इसको पढ़ेंगे चेस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? चेस्ट। AWAY, अवे, देखिए यहाँ पे अवे पढ़ेंगे। जैसे ए से आप अभी क्या सीखे हैं कि अ पढ़ते हैं, तो AWAY अवे, ठीक ना। चेस्ट अवे, ये दोनों का मतलब एक साथ होता है भगा देना। क्या होता है यहाँ पे दोस्त? भगा देना, ठीक ना। तो यहाँ पे चेस्ट है, यानी भगा दिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगा दिया। पास्ट फॉर्म में इसका यूज किया गया है, भगा दिया। तो जो यहाँ से लेकर, देखिए दोस्त, खूब ध्यान से ईमानदारी से पढ़ना है चीज़ों को, क्योंकि इंग्लिश सीखना है। यदि दिल से आप सीखना चाहते हैं ना, तो इस प्रकार के दोस्त सेंटेंस को, बड़े बड़े स्टोरी को बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। कहीं पर कुछ भी किसी के साथ फ्लुएंटली आप बात करना चाहते हैं, तो आप इस तरीक़े से प्रैक्टिस करके आसानी से किसी से चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इंग्लिश में दोस्त। हाँ, और देखिए, आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, और इस चैनल के माध्यम से दोस्त यदि इन सब चीज़ों को आप सीख लेते हैं और दूसरे के सामने, अपने दोस्तों के सामने या रिलेटिव के सामने, किसी के सामने जब आप अचानक से आप इंग्लिश में बातें करने लगेंगे, इंग्लिश में आप चैटिंग करने लगेंगे, तो वो मतलब क्या, अचंभित रह जाएगा कि ये कैसे हुआ, ये तो कुछ नहीं जानता था। और इस तरीके से धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करके आप भी दोस्त एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं दोस्त, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा 100%। जैसे कि यहाँ पे एक एक वर्ड को यहाँ पे आप पढ़ना सीखे हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है? इसको ट्रांसलेट करना है, यानी अब इसका मतलब समझना है। बड़ा आसान हो गया दोस्त मतलब समझना। देखिए क्या हो गया? एक दिन एक भेड़िया को भगा दिया गया। क्या किया गया? यहाँ से क्या निकला? इसका अर्थ ऐसा नहीं ना होगा कि एक दिन एक भेड़िया भागा दिया, ऐसा नहीं होगा। एक दिन एक भेड़िया को भगा दिया गया। क्या किया गया? भगा दिया गया। कहाँ से भगा दिया गया? देखिए यहाँ पे फॉर, इसको पढ़ेंगे दोस्त FOR को पढ़ेंगे फॉर, TRYING, क्या पढ़ेंगे? ट्राइंग। क्या पढ़ेंगे? ट्राइंग। TO2, ट्राइंग टू। STEAL, क्या पढ़ेंगे? स्टील पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टील। यहाँ पे रूल होता है दोस्त प्रोनाउंसिएशन का, EA को हम लोग ई ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा रहता है BEAN, बीन। SEAT, सीट, ठीक है ना। वैसे ही STEAL क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग स्टील पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे स्टील हो गया। SOME, सोम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। SOME को पढ़ेंगे हम लोग सम।
SHEE यानी शी, और P से हो गया पस, शिप। क्या हो गया? शिप। देखिए बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस को सीखने के लिए आपको तोड़कर 2 पार्ट 3 पार्ट में करके उसका हिंदी निकालना पड़ेगा। आप चाहेंगे एक बार में उसको पढ़ के और उसको एक ही बार में उसका मतलब समझ लें, तो इस तरीक़े से यदि आप सीखेंगे तो कठिन हो जाएगा आपके लिए। आपको आसान करके चीज़ों को सीखना है। कैसे सीखना है दोस्त? आसान करके सीखना है। तो यहाँ तक आप क्या पढ़े हैं अभी? वन डे अ वुल्फ वाज चेस्ड अवे, एक दिन एक भेड़िए को भगा दिया गया। फॉर मीन्स क्या हो जाता है? के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर मीन्स हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? के लिए। ट्राइंग, देखिए ट्राइंग मीन्स होता है कोशिश करना। क्या? कोशिश। ट्राई मीन्स क्या होता है? कोई नहीं बोलता ट्राई अगेन, यानी फिर से कोशिश करो। तो यहाँ पे ट्राई का है, ट्राइंग है यानी कोशिश करना, ठीक ना। टू स्टील, क्या पढ़ेंगे? स्टील, STEAL। स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना। पहले मतलब समझ लीजिए, फिर वो उसको यूज कैसे किया जाएगा सेंटेंस में ये सीखा जाएगा, ठीक ना। तो स्टील मीन्स हो जाएगा चुराना। SOME सम, शिप SHEEP शिप माने भेड़िया, शिप मीन्स भेड़िया। फ्रॉम FROM यानी फ्रॉम, FARM यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? FARM यानी फार्म। फार्म मीन्स क्या हो जाएगा? खेत। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा। यहाँ पे फ्रॉम मीन्स हो गया से, क्या हो गया? से। मीन्स एक हो गया और फार्म मीन्स हो गया खेत, यानी एक खेत से। कहाँ से भगाया गया? एक खेत से। फॉर ट्राइंग टू स्टील सम शिप, समझिए यहाँ पे ट्राइंग टू स्टील सम शिप यानी भेड़। देखिए यहाँ पे सम शिप मीन्स क्या हो जाएगा? कुछ भेड़। शिप के लिए ही यहाँ पे सम लगा है, तो सम मतलब हो गया कुछ, शिप मीन्स हो गया भेड़, ठीक ना। भेड़ हो गया कुछ भेड़। स्टील मीन्स होता है चुराना। देखिए खेत से, यहाँ पे क्या? खेत से कुछ भेड़ चुराने के कोशिश के कारण उसको क्या किया गया? भगा दिया गया। वन डे एक दिन, और उल्फ वाज चेस्ड अवे, एक भेड़िए को एक खेत से कुछ भेड़ें चुराने की कोशिश के कारण भगा दिया गया। समझ गए? कुछ भेड़ चुराने के कोशिश के कारण क्या किया गया? भगा दिया गया, ठीक ना। थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी, आगे पढ़ेंगे और भी आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये इतना बड़ा सेंटेंस मैं इसलिए लिया हूँ कि आप इसके आधार पर समझें कि कैसे इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में तोड़कर इसका हिंदी निकाला जा रहा है, ठीक ना। और फिर आप आसानी से सीख पाएंगे। दोस्त यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हैं, इस स्टोरी का नाम क्या है? THE को हम लोग यहाँ पे द पढ़ेंगे। WOLF को अभी आप क्या देखें? ओल्फ, द ओल्फ एंड द शेफर्ड्स। क्या? शेफर्ड्स। क्या पढ़ेंगे दोस्त? शेफर्ड्स, ठीक ना। शेफर्ड्स। ओल्फ मिस होगा भेड़िया, और देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शेफर्ड मिस हो जाएगा चरवाहे। क्या हो गया दोस्त? चरवाहे। जब एक बार इस प्रकार से मिल जाए, एंड के पहले 2 नाउन हो और दोनों नाउन के पहले द लगा हो, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग मतलब निकलेगा, यानी भेड़िया और चरवाहे। इसका हेडिंग क्या हो गया? भेड़िया और चरवाहे, ठीक ना। तो एक चरवाहा था और भेड़िया था। उसी का कहानी है कि एक दिन एक भेड़िए को एक खेत से कुछ भेड़ें चुराने की कोशिश के कारण भगा दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे LATER, इसको पढ़ेंगे लेटर। देखिए लेटर एक और होता है LETTER, ठीक ना। तो इस लेटर का मतलब होता है पत्र। लेटर अक्षर, लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, यहाँ पे लेटर मीन्स पत्र भी होता है, ठीक ना। लेकिन ये भी लेटर ही है, LATER, ये भी क्या होता है? लेटर ही है। तो लेटर दैट, THAT को पढ़ेंगे दैट। WEEK वीक, क्या पढ़ेंगे? वीक। लेटर दैट वीक
यानी लेटर मीन्स क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, अंत या बाद बोल सकते हैं, ठीक ना। दैट मीन्स यहाँ पे उस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस। वीक मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सप्ताह। एक और होता है दोस्तों वीक के, WEAK, इसको भी हम लोग वीक ही पढ़ते हैं। तो इस वीक का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर। और WEEK का मतलब होता है सप्ताह, ठीक ना। तो कह रहा है कि लेटर दैट वीक के, यानी उस सप्ताह के अंत में, क्या, उस सप्ताह के अंत में। देखिए इतना का हिंदी निकल गया, उस, दैट मीन्स उस, वीक मीन्स सप्ताह, लेटर मीन्स अंत, यानी उस सप्ताह के अंत में द, क्या पढ़ेंगे, द WOLF ओल्फ, द ओल्फ, RETURNED रिटर्न्ड, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ठीक ना। TO2 द FARM फार्म, द वुल्फ रिटर्न्ड टू द फार्म। देखिए उस सप्ताह के अंत में, उल्फ मिस हो जाएगा भेड़िया, रिटर्न मिस हो जाएगा वापस आया, क्या आया, वापस आया, टू द फार्म, टू यानी में होता है खेत में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि उस सप्ताह के अंत में भेड़िया वापस आया, लौट कर आया, कहाँ पे, खेत में आया। क्यों खेत में आया लौट के, पहले उसको चोरी करने के व्यू से, कारण से उसको क्या किया गया था, भगा दिया गया था। तो उस सप्ताह के अंत में वह खेत में वापस आया। क्यों वापस आया, HOPPING, इसको पढ़ेंगे होपिंग, होप से बना है दोस्त, होपिंग। यहाँ पे HOPE होप होता है, क्या होता है, होप। होप मिस होता है आशा, यहाँ पे होप से होपिंग बना है। तो होपिंग टू, क्या, होपिंग टू FIND फाइंड, FOOD फूड। फाइंड मिस होता है तलाश करना, ठीक है ना। फाइंड मिस क्या होता है, तलाश करना, खोजना, क्या, खोजना। फूड मिस हो जाएगा भोजन, यानी भोजन के खोज में। देखिए यहाँ पे क्या अर्थ निकला दोस्त, कि कह रहा था लेटर दैट वीक, उस सप्ताह के अंत में, द उल्फ रिटर्न टू द फार्म, भेड़िया खेत में वापस आया। देखिए यहाँ पे कॉमा है ना, यहाँ पर भी कॉमा था, यहाँ पर भी कॉमा था। पहले इतना का हिंदी निकालना है, फिर यहाँ से लेकर इतना का हिंदी निकालना है, फिर बाकी जो बच रहा है इसका हिंदी निकालना है। तब जाकर आप इस पूरे इंग्लिश का अर्थ समझ पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। और इस तरीके से प्रैक्टिस कर कर के आप जब चीज़ें पढ़ने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, इंग्लिश को समझने लगेंगे, तो आपके जुबान से, आपके मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश वर्ड निकलने लगेगा। इंग्लिश में बातों को आप बोलने लगेंगे, सीखने लगेंगे। थोड़ी सी समय लगेगा, शुरुआत में आपको बहुत कठिन लगेगा कि ये हमसे नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्त, विश्वास रखिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखिए होपिंग टू फाइंड फूड, यानी यहाँ पे होप मीन्स क्या हो गया, आशा हो गया, उम्मीद हो गया, यानी फूड मीन्स भोजन हो गया, यानी भोजन खोजने की उम्मीद में। उस सप्ताह के अंत में भेड़िया खेत में वापस आया, भोजन खोजने के उम्मीद में। किस, भोजन खोजने के उम्मीद में, कि चलते हैं खेत में, कुछ भोजन हमको मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दोस्त, HE क्या पढ़ेंगे, ही, FOUND फाउंड, क्या, फाउंड, ही फाउंड, THAT दैट, ही फाउंड दैट, THE द, FARMERS फार्मर्स, क्या पढ़ेंगे, फार्मर्स, दैट फार्मर्स, फैमिली, FAMILI फैमिली, वाज, WAS वाज, ईटिंग, क्या, ईटिंग, LAMB लैम्ब,
ROAST रोस्ट, क्या ROAST रोस्ट, ठीक ना। उन्होंने पाया कि किसान का परिवार मेमने को भूनकर खा रहा था। क्या कर रहा था दोस्त, देखिए यहाँ पे ही फाउंड, उसने पाया या उन्होंने पाया, ही फाउंड, फाउंड मीन्स क्या हो गया, पाया, पाना। ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे की हो गया और उसके ऊपर जो दैट था उसका मतलब उस हुआ। देखिए दैट का कई अर्थ निकल गया। दैट मीन्स दोस्त यहाँ पे दैट मीन्स वह भी होता है, तो कंजक्शन का काम यहाँ पे किया। अर्थ दोस्तों मैं ग्रामर का एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा कि किस वर्ड को यूज कैसे किया जाता है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। इस चैनल को दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखिए, आपकी जितने यूज की चीज़ें हैं ना सब इस चैनल पे सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दैट मीन्स उस भी होता है, दैट मीन्स वह भी होता है, दैट मीन्स वे भी होता है, यहाँ पे दैट मीन्स की भी हो गया, ठीक ना। दैट मीन्स जो भी होता है मिलेगा आपको, ठीक ना, दैट मीन्स जो भी होता है। तो कई जगह अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो देखिए दैट द फार्मर्स फैमिली ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट मतलब कि द फार्मर्स फैमिली यानी किसान का परिवार। फार्मर्स में किसान होता है, क्या होता है, किसान, और फैमिली में होगा परिवार, यानी किसान का परिवार वाज ईटिंग लैम्ब, लैम्ब मिस होता है मेमना, क्या होता है, मेमना, और ईटिंग मिस होता है खा रहा था या खा रहे थे। देखिए ईट मिस होता है खाना, ईटिंग यानी ये हो गया फ्यूचर टेंस में ING लग गया, यानी रहा था रही थी लगता है, तो ईटिंग यानी खा रहे थे। लैम्ब रोस्ट, रोस्ट मिस होता है भून कर, क्या, रोस्ट मिस होता है भून कर, यानी उन्होंने पाया कि किसान का परिवार मेमने को भून कर खा रहे हैं। जब वो भेड़ वापस खेत में भोजन के तलाश में आया तो देखा कि किसान का परिवार जो है मेमने को भून कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। HEWAS वाज, ही वाज डिसमेड, क्या हो गया, डिसमेड, दैट ही वाज चेस्ड, क्या, चेस्ड, कर कि ही वाज डिसमेड। देखिए यहाँ पे ही वाज डिसमेड, डिसमेड मीन्स क्या होता है, निराश, क्या होता है, निराश, यहाँ पर डिसमेड मीन्स हो जाएगा निराश। ही वाज डिसमेड, वे निराश थे, क्यों निराश थे, दैट की, दैट मीन्स यहाँ पर भी की का यूज आया, दैट मन की, ही वाज चेस्ड, यहाँ पे क्या हो गया, चेस्ड ऑफ फॉर वांटिंग द सेम। देखिए इसको पढ़ेंगे दोस्त, वांटिंग, चीज़ों को खूब आराम से समझिए। यहाँ पे देखिए सीखना है, क्या करना है, सीखना है, तो एक एक करके सीखना होगा। वांटिंग द सेम, क्या पढ़ेंगे, सेम थिंग, THING थिंग, द फार्मर्स, क्या, फार्मर्स फैमिली, क्या दोस्त यहाँ पे फैमिली, फार्मर्स फैमिली हैड डन, DONE डन, फार्मर्स फैमिली हैड डन, कहाँ रहा है कि यहाँ पे दोस्त देखिए खूब ध्यान से समझिएगा। वांट मिस होता है चाहना, वांट मिस क्या होता है, चाहना। यहाँ पे द सेम थिंग यानी उसी चीज़ को, किस चीज़ को, वह इस बात से निराश था कि किसान के परिवार ने जो किया था वही करने के लिए उसका पीछा किया गया। वो जो भेड़ था उस लैम्ब का पीछा क्यों कर रहा था, जो किसान का परिवार कर रहा था, उस मेमने को भून कर खा रहा था, तो वो भी भेड़ जो था वो भी भून उसको खाने के लिए ही पीछा कर रहा था। समझिए इस चीज़ को पहले, यहाँ पे केवल कहानी नहीं समझना है, यहाँ पे चीज़ों को सीखना है कैसे हो रहा है। कह रहा है कि ही वाज डिसमेड, वह निराश था कि, दैट मीन्स कि ही वाज चेस्ड, वह क्यों निराश था, क्योंकि चेस्ट यहाँ पे देखिए चेस्ड ऑफ, समझिए बात को, CHASED OF लगेगा, चेस्ट ऑफ यानी पीछा करना,
क्या हो जाएगा, पीछा करना, चेस्ट ऑफ मीन्स पीछा करना। अगर रहता CHASED और चेस्ट अवे, चेस्ट अवे मीन्स क्या हो जाएगा, भाग जाना है, भगा देना, ठीक है ना। तो ऊपर जैसे क्या था, चेस्ट अवे था, यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, चेस्ट अवे है, तो इसका अर्थ अलग निकल गया। और यहाँ पे चेस्ट ऑफ होगा, देखिए ऑफ जुड़ा हुआ है, चेस्ट ऑफ मीन्स क्या होता है, पीछा किया। फॉर वांटिंग द सेम यानी उसी प्रकार से, थिंग द फार्मर्स फैमिली हैड डन, यानी जो किसान का परिवार कर रहा था ना, वैसे ही करने के लिए वो जो भेड़ था वो क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक सीख गए। जो कि वहाँ पे देखा तो क्या कर रहे थे, किसान का परिवार उसको भून के खा रहे थे। देखिए MORAL को हम लोग मोरल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मोरल। मोरल मीन्स दोस्त नैतिक भी होता है, या बोल सकते हैं सीख भी, यानी कोई चीज़ से आपको सीख मिलती है, तो यहाँ पे सीख बोल सकते हैं। मोरल मीन्स VWE को क्या पढ़ेंगे, VARER, VR क्विक, क्या पढ़ेंगे दोस्त, क्विक टू कंडेम, क्या पढ़ेंगे दोस्त, कंडेम। यहाँ पे N साइलेंट है, क्या है, कंडेम। अदर्स क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसको अदर्स, उधर नहीं, अदर्स। विदाउट क्या, विदाउट, अदर्स विदाउट। REALISING रियलाइजिंग, क्या, रियलाइजिंग, रियलाइजिंग। OUR आवर, OWN ऑन, FAULT फॉल्ट्स, क्या, फॉल्ट्स, और ऑन फॉल्ट्स। अब दोस्त यहाँ पे सबका हिंदी समझते हैं, ये तो सीख गए कैसे पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि वी आर क्विक, क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दबाजी, जैसे नहीं क्या बोलते हैं, जल्दी करो, जल्दबाजी होगा, ठीक है ना, जल्दबाजी, क्विक। टू कंडेन, देखिए यहाँ पे कंडेन मीन्स होता है दोस्त निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना। अदर्स मीन्स हो जाएगा दूसरा। विदाउट, विदाउट समझिए दोस्तों चीज़ों को, विदाउट मीन्स क्या हो जाएगा, बिना, क्या हो जाएगा दोस्त, विदाउट, के बिना या बिना, ठीक ना, माने के बिना बोल सकते हैं। रियलाइजिंग, क्या, रियलाइजिंग, देखिए रियलाइजिंग मीन्स होता है समझना, क्या, समझना। आवर मीन्स अपनी, अपनी, और मीन्स क्या, अपनी, ऑन यानी अपना, अपनी, अपना। फॉल्ट मीन्स गलती, समझिए गलती, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि रियलाइजिंग और ऑन फॉल्ट यानी अपनी गलती को समझने, इस तरीके से तो हो गया। विदाउट मीन्स बिना, अदर्स मीन्स दूसरा, कंडेन मीन्स निंदा करना, क्विक मीन्स जल्दबाजी, वी मीन्स हम लोग, आर मीन्स यहाँ पे है के रूप में यूज आ रहा है। देखिए इस कहानी से क्या सीखे दोस्तों हम लोग, कि वी आर क्विक टू कंडेम अदर्स विदाउट रियलाइजिंग और ऑन फॉल्ट। हम अपनी गलतियों को समझे बिना, क्या कर रहा है कि हम अपनी फॉल्ट को समझे बिना, बिना रियलाइजिंग यानी समझे बिना क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करने में जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं, वी आर क्विक टू कंडेम, निंदा करने में हम लोग जल्दबाजी करते हैं, किसकी, दूसरों की, दूसरों की निंदा करने में हम लोग जल्दबाजी करते हैं। विदाउट यानी के बिना, रियलाइजिंग और ऑन फॉल्ट बिना अपने गलती को समझे, गलती अपना ही में रहता है। जैसे वो जो किसान का परिवार था, गलती उसी में था, और वो दूसरे को जो है क्या करता है, दूसरे को निंदा करने लगता है कि वो गलत है। ये हम लोग के समाज में भी ऐसा होता है दोस्त, खुद जो गलत है वो दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है दिनों रात, ठीक ना, ऐसा होता है दोस्त। ये सब चलिए बातें होते रहती हैं। तो इस क्लास में मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा बड़ा कठिन क्लास था दोस्त, और कठिन क्लास में इसलिए लेकर आया था
कि आपको ये सबसे हार्ड क्लास समझे के है। मैं प्रयास करूंगा यदि आप चाहेंगे तो आसान आसान क्लास से मैं आपको पहले प्रैक्टिस कराऊं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और सारे वीडियो मैं अपलोड करूं, इससे भी आसान करके सिंपल सिंपल सेंटेंस हो, छोटा छोटा सेंटेंस हो, चीज़ों को सिखाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसे आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।